हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल और मैं हूं विजेंद्र कुमार। और आज मैं आप लोगों को जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा। जैक दिल्ली काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो अगर आप जैक दिल्ली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद जैक दिल्ली काउंसलिंग के हर इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली दिया हुआ कि 21 सितंबर से 21 सितंबर से इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग एंड चॉइस फिलिंग बोथ, ये 9 अक्टूबर है। ठीक है, 9 अक्टूबर तक काउंसलिंग आप इसका चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब पूरे शेड्यूल को थोड़ा डिटेल में काउंसलिंग के शेड्यूल को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ये टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल है जिसको हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। यहां पे देखिए आप देख सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं कमेंसमेंट्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ये स्टार्ट हो चुका है 21 सितंबर से। ओके, और चलेगा 9 अक्टूबर तक। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई भी सीट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ का सीट एक्सेप्टेंस फी है आपका 1,03,000 रुपए। ये भी एक इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। उसके बाद चलिए शेड्यूल पे आते हैं। पहला राउंड का रिजल्ट जो आएगा ये 16 तारीख को आएगा। 9 तारीख तक चॉइस फिलिंग होगी, 16 को पहले राउंड का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड एकेडमिक फी पेमेंट ब्रांच फ्रीजिंग शेड्यूल की बात करें तो जो 1,03,000 का पेमेंट करना है वो पेमेंट आप 17 से लेकर 22 के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन और इसकी बात करें तो ये 22 तारीख को होगा, 22। उसके अलावा बाकी डिटेल्स भी आप, ये पीडीएफ का लिंक हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, यहां से आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग का भी डेट यहाँ पे दे रखा है। तो ये राउंड 1 खत्म हो रहा है 24 तारीख को। राउंड 1 24 तारीख को खत्म हो जा रहा है। ओके, और राउंड 2 शुरू हो रहा है। राउंड 2 के बारे में बात करते हैं तो राउंड 2 का रिजल्ट आ रहा है 28 तारीख को। और इसमें जैक काउंसलिंग में आप हर राउंड के बाद अपनी चॉइसेस को एडिट कर सकते हैं, चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं और फ्रेशली हर राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो राउंड 2 का रिजल्ट 28 तारीख को आएगा। और फिर अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करने की फीस आपको पेमेंट करनी होगी 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक। ओके, और आपका जो राउंड 2 है ये खत्म हो रहा है 3 नवंबर को। राउंड 3 का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, राउंड 3 का रिजल्ट आपका 6 तारीख को आ रहा है। राउंड 3 का रिजल्ट 6 तारीख को आ रहा है। और सेम 7 से 10 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, जो पेमेंट है 1,03,000 रुपए। और राउंड 3 खत्म हो रहा है 11 तारीख को। राउंड 4 की बात करें तो ये 17 तारीख का इसका रिजल्ट आ रहा है और पेमेंट करने का डेट 18 से 19 के बीच में। चलिए, तो बाकी डिटेल्स बता के मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहता हूं, तो आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अभी आपको एक आइडिया लग चुका है कि इसकी काउंसलिंग कब तक चल रही है, कब कब कौन से रिजल्ट आ रहे हैं। और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अभी आपको मैं बताऊंगा रजिस्टर कैसे करना है, तो आप उस तरीके से जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कट ऑफ का भी मैं आपको आइडिया दूंगा, ये भी बताऊंगा कि किस किस टाइप के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसकी डेट रहेगी फ्राइडे 20। ठीक है, 20 नवंबर तक उसकी डेट रहेगी। और भी इसके 1-2 राउंड होते हैं। प्री अपग्रेडेशन राउंड होता है जिसमें आपकी सीट, अगर सीट खाली है तो आपके जो ब्रांच है उसको अपग्रेड किया जाता है। और उसके बाद इसमें स्पॉट राउंड भी होता है। तो अभी हम लोग स्पॉट राउंड का डिस्कशन उतना नहीं करेंगे। स्पॉट राउंड इसका एक अलग तरीके से होता है जिसका मैं बाद में वीडियो बना के डाल दूंगा, आपको बता दूंगा कि स्पॉट राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है। बट अभी आप लोग अगर जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग जैक दिल्ली की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, अगर जैक दिल्ली की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे। फिर अपनी डिटेल्स डालेंगे, जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करेंगे। और इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको 1 by 1 करके बता रहा हूं।
मैं आपको कटअप भी डिस्कस करूंगा, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे। तो पूरे प्रोसेस को इन्होंने जैक दिल्ली ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, इसमें काफी अच्छे से इन लोगों ने बता रखा है। देखिए पहला प्रोसेस होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा बाय फिलिंग जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा, कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का डिटेल्स सबमिट करना होगा। फिर बोनस मार्क्स की डिटेल्स सबमिट करनी होगी अगर आप IIIT दिल्ली के लिए एलिजिबल हैं तो, ठीक है। अब ये बोनस मार्क्स क्या होता है? IIIT दिल्ली में जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम चीजें होती है उनको भी कंसीडर किया जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई आप स्पोर्ट्स में आपने अच्छा किया है, KBPY दिया है, तो उसके मार्क्स को भी कंसीडर किया जाता है, उस पर आपको बोनस मार्क्स मिलता है। तो अगर आपने वैसा कुछ किया है तो उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स भरना होता है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फिर फाइनल आप उसको एक बार देखेंगे, प्रीव्यू करेंगे, फिर 1500 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना होगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो ये पूरा प्रोसेस है जैक दिल्ली काउंसलिंग का। देखिए यहां पे मैंने बताया आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे पहले क्लिक करना है, उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद अपनी डिटेल्स यहां पे डालनी है। उसके बाद आते हैं तो फिल योर जेईई डिटेल्स एंड सबमिट, यहां पे आपको जेईई डिटेल्स सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। फिल योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड फाइनल सबमिट हेयर, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट यहां करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये यहां पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप दिल्ली रीजन से आते हैं कि नॉन दिल्ली रीजन से आते हैं, उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चों का डाउट आता है कि जो बच्चे एनसीआर से हैं, दिल्ली के बाहर से हैं, मतलब दिल्ली एनसीआर के हैं, क्या उनको इसमें दिल्ली रीजन कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो इसमें मात्र एक ही रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका जो कॉलेज है जहां से आपने 12th किया है उसके एड्रेस के पिन कोड में दिल्ली का पिन कोड है तो आप इनसाइड दिल्ली हैं, बाकी ऑल अदर केसेस के लिए आउटसाइड दिल्ली है, ठीक है। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। फिर यहां पे आपसे पूछा जाएगा डू यू बिलोंग टू द डिफेंस कैटेगरी, सब कैटेगरी डिफेंस में से आप बिलोंग करते हैं तो उसका अलग से कैटेगरी है, उससे अलग का बेनिफिट मिलता है आपको। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आपको यहां फिर उसको भी सेलेक्ट करना है। सब कुछ दे रखा है। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो उसको भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। इफ यू बिलोंग टू डिफेंस ऑफ कैटेगरी तो उसको भी यहां पे सेलेक्ट करना है प्रायोरिटी वाइज। और फिर आपको यहां पे बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है फॉर रिफंड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज इज टू फिल योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, क्लास 12 का डिटेल्स आप डालेंगे। उसके बाद आप क्लास 12 का डिटेल्स डालने के बाद आपसे कुछ और भी चीजें पूछी जाएंगी जो आपसे आपके क्वालिफाइंग एग्जाम से रिलेटेड होगा, उसको वहां पे टिक करना होगा। अगर आप बोनस मार्क्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया रहेगा इसको यस करेंगे। उसके बाद बोनस मार्क्स के लूप में यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दे रखी हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, आपने इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड दिया है तो उसका भी आप यहाँ से स्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स ओलंपियाड दिया है उसमें भी आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। फिजिक्स ओलंपियाड के लिए मिलेगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एनटीएससी, स्पोर्ट्स, चेस, कल्चर, केबीपीवाई, और ये पूरा आपको दे रखा है यहाँ पे। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते तो आप इसको जरूर सेलेक्ट करें क्योंकि इससे आपको बोनस मार्क्स मिलेगा और आपको अच्छा कॉलेज लेने में, अच्छा ब्रांच लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ओबीसी सर्टिफिकेट डालना है आपको, क्लास 10th का मार्कशीट डालना है, क्लास 12th का मार्कशीट डालना है, डिफेंस सर्टिफिकेट डालना है इफ एप्लीकेबल, कैंसल चेक डालना है रिफंड के लिए, बोनस पॉइंट क्लेमिंग सर्टिफिकेट डालना है। कैंसल चेक नहीं पता होगा तो आप कैंसल चेक सर्च करेंगे और करियर कैप्सूल लगा देंगे बगल में तो आपको पता चल जाएगा कैंसल चेक कैसे बनाते हैं, हमने लास्ट ईयर वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। चलिए अगर आप बोनस मार्क्स को क्लेम कर रहे हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने। आगे बढ़ते हैं। ये सारे देखिए डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद चलिए आप उसको व्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब सिंपल सी बात है। चलिए तो लगभग आपका फॉर्म अब फिल हो चुका है फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है और फिर फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करेंगे।
और उसके बाद आप यहाँ पे SBI पेमेंट गेटवे का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। ओके, SBI पेमेंट गेटवे में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे पेमेंट करने के लिए। अदर बैंक से भी कर सकते हैं, SBI के थ्रू भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी रखी है, आप इनको यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। आप SBI ब्रांच को भी विजिट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग आप एक सही ऑर्डर में करेंगे, उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि NSIT, DTU और IIIT दिल्ली, अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो जो इंदिरा गांधी गर्ल्स कॉलेज है, इन सभी में कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसका ब्रांच अच्छा है, तो ये पूरा लिस्ट आपके पास एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप इसकी सही से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और इसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं जिनको ध्यान में आपको रखना होगा, जैसे CSAI है, CS डेटा साइंस है। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ऐसे तो बच्चे CSAI को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग आपके ऊपर होगा कि आप चॉइस फिलिंग में, मैं हमेशा बताता हूं कि सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, सबसे नीचे, सबसे खराब, यही रूल फॉलो करना चाहिए। तो ये था पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहूंगा, कुछ FAQ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। जैक काउंसलिंग से रिलेटेड बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ लोग मेरे से भी कॉल करके पूछते हैं इसमें कोई मैनेजमेंट कोटा होता है क्या। तो जैक काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, इसमें कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, ठीक है। ये बात आप दिमाग में बैठा लें। और ये देखिए, आई एम एन आउटसाइड दिल्ली रीजन कैंडिडेट बिलोंग टू OBC PWD कैटेगरी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। तो अगर आप आउटसाइड दिल्ली के भी हैं तब भी अगर आपका कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, तो और दूसरा बच्चे कुछ ये पूछते हैं कि नहीं मैंने दिल्ली से स्कूलिंग किया तो क्या मुझे इनसाइड दिल्ली कंसीडर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। आपको दिल्ली रीजन का बेनिफिट तभी मिलेगा क्योंकि दिल्ली रीजन वालों के लिए यहाँ पे 85% की रिजर्व सीट है। बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने दिल्ली के कॉलेज से 12th किया है, ठीक है, क्लास 12th का एग्जाम दिया है। ओके, और ये देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, हु इज दिल्ली कैंडिडेट? The student who have passed qualifying examination class 12th from school located in having pin code of Delhi irrespective of the location of their hometown would be considered as a Delhi candidate. अगर आपके स्कूल का पिन कोड दिल्ली का पिन कोड है तभी आपको कंसीडर किया जाएगा इनसाइड दिल्ली। Are school located in NCR but outside Delhi border considered as a Delhi school? No, Delhi candidate must have passed qualifying examination from the school having pin code of Delhi in their address. ये इंपॉर्टेंट बात था जो इसके लिए मैंने FAQ खोला था और ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था। आई होप कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, Are there any seat reserved for the single girl child? One seat in each branch of DTU over and above the normal intake is reserved for the single girl child. Girl having no brother and sister except twin sister. कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब आप लोग समझ लीजिए, गर्ल हैविंग नो ब्रदर एंड सिस्टर, कोई ब्रदर सिस्टर ना हो एक्सेप्ट ट्विन सिस्टर, तब ये कंसीडर किया जाएगा DTU में, बाकी कॉलेजेस में नहीं है, ठीक है। Who have passed 10+2 from the school located in NCT of Delhi for the admission of BTech course. No seat is reserved in NSUT, IIIT Delhi and IGDTUW for single girl child. Okay? चलिए, तो ये एक दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। और अगर आपने कोई ओलंपियाड वगैरह दिया है, अगर आपका कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो सिर्फ और सिर्फ IIIT दिल्ली में उसको कंसीडर किया जाएगा, बाकी किसी और में उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर आप जैक दिल्ली के थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, वो 60% होना चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, अगर आपने इंप्रूवमेंट दिया है, इंप्रूवमेंट देने के बाद भी आपका मार्क्स इंप्रूव हो गया, 60% से ज्यादा हो गया है, तब भी आप जैक दिल्ली के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां थी जो बच्चों को नहीं पता रहता है, बट मैंने इस FAQ PDF के थ्रू जो डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है आपको बताने का कोशिश किया। और दूसरी बात ये भी है कि आप अपने चॉइसेस को हर राउंड के बाद चेंज कर सकते हैं और फ्रेशली भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख, कैन आई चेंज माई चॉइस आफ्टर द फर्स्ट काउंसलिंग?
Editing of choices is permitted during the entire duration of registration window, including new registration allowed at the beginning of each round of the counseling. Okay? चलिए, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन था, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, क्योंकि जोसा में ऐसा नहीं होता है। जोसा में डायरेक्ट स्पॉट राउंड में नया चॉइस फिल करने देते हैं, बट ये फिल करने दे रहे हैं। ओके, तो ये पूरी जानकारी खत्म हो गई। अब थोड़ा सा मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूं, फिर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो कट ऑफ का डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो मैं डाल दूंगा। तो देखिए, यहां पे बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है, इसका 1,88,000 ओबीसी कैटेगरी में मिला हुआ है इनसाइड दिल्ली रीजन वालों के लिए। वहीं पे अगर सीएससीआई ब्रांच की बात करें जो काफी डिमांडिंग है, तो ये इनसाइड दिल्ली के लिए भी 3,454 पे क्लोज हो गया है और ओबीसी के लिए भी 25,000 पे क्लोज हो गया है। ठीक है, 25,000 पे आपको सीएससीआई मिल रहा है। तो जो बच्चे दिल्ली के हैं और 25,000 के आसपास रैंक है, तो उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा सीएससीआई ब्रांच। ठीक है, और ये हम बात करें किस कॉलेज का, एनएसयूटी की बात करें, एनएसआईटी की बात करें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले तो 25,000 पे किसी और कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा। 25,000 पे आपको किसी और कॉलेज में सीएससी नहीं मिलेगा। आई मीन टू से इज कि किसी एनआईटी में सीएससी नहीं मिलेगा। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि आप एनएसयूटी में सीएससी ले लें, सीएसईआई ले लें अगर आपकी 25,000 रैंक है तो। वहीं अगर ईसी की बात करें तो दिल्ली रीजन के लिए देख रहे हैं आप 1 लाख रैंक तक भी ईसी मिला हुआ है। ठीक है, एनएसयूटी में, जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर आपकी रैंक 1 लाख आ जाती है तो फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है किसी भी एनआईटी ट्रिपल आईटी का। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 1 लाख रैंक तक आपको ईसी मिल रहा है एनएसयूटी में। ठीक है, जनरल के लिए भी 17,000 पे मिल रहा है। ओके, ये 4th राउंड का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं डबल की बात करूं, इलेक्ट्रिकल की बात करूं, तो इलेक्ट्रिकल 1,52,512 तक मिला हुआ है। ठीक है, बट 24,000 पे क्लोज हो गया जनरल में। बाकी ब्रांच के बच्चे भी स्क्रीन को पॉज करके कट ऑफ को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आउटसाइड दिल्ली रीजन की बात करूं तो देखिए, आउटसाइड दिल्ली में 25,000 पे बायोटेक वाला ब्रांच भी क्लोज हो गया है, बीटी ब्रांच भी क्लोज हो गया है, और एसटी में 85,000, एसटी में 2 लाख। अगर सीएससीआई ब्रांच की बात करें तो 3,000 पे ही मात्र क्लोज हो गया ओबीसी के लिए। जनरल के लिए 1 लाख, सॉरी वेरी सॉरी, ये 1 लाख नहीं है, ये 1,336 है। ठीक है, 1,336 पे ही क्लोज हो गया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3,438 पे ही क्लोज हो गया है। और अगर मैं दूसरे ब्रांचेस की बात करूं, एमई की भी बात कर लूं, तो एमई भी 19,000 पे क्लोज हो गया। तो आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए तो यहाँ पे कुछ खास नहीं मिल पाएगा अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो। बट इनसाइड दिल्ली वालों के लिए, मतलब अगर आप इनसाइड दिल्ली से हैं तो आपको जैक की काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए, उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये एनईसीटी का हुआ। अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूं, ये कौन सा कॉलेज है मेरे पास, ये है नेताजी सुभाष, ये जो हो चुका है अभी मैंने आपको बता दिया। और ये ट्रिपल आईटी दिल्ली का कट ऑफ है, और ये गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए और ज्यादा फायदा मिल रहा है। ये कॉलेज भी काफी अच्छा है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं अगर आप आउटसाइड दिल्ली रीजन के हैं तब भी आपको यहाँ पे 38,000 पे सीएससी ब्रांच मिला हुआ है। तो अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो, तो अगर आपका रैंक अच्छा है, अगर आपकी रैंक ओबीसी कैटेगरी से आपको 40,000 तक भी है, तब भी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप एससी कैंडिडेट हो तब भी आपकी अगर 1.5 लाख तक रैंक है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, और चलिए डिफेंस कोटा वाले बाकी इस पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां से देख पाएंगे। और डीटीयू की बात कर लेते हैं। डीटीयू में सबसे ज्यादा सीटें हैं कंप्यूटर साइंस की, सबसे ज्यादा सीट अगर कहीं है तो कंप्यूटर साइंस की सीट वो डीटीयू में है। तो यहाँ पे पहले दिल्ली रीजन के कट ऑफ की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं सीएससी ब्रांच की। तो सीएससी ब्रांच यहाँ पे क्लोज हुआ है दिल्ली रीजन में 55,000 पे ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 8,000 पे क्लोज हो चुका है, लगभग 9,000 पे जनरल के लिए सीएसओई। ठीक है, तो ये सारे ब्रांचेस का अलग अलग मतलब है, और इस पे मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो सेपरेट डालूं। इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बस आप लोगों को एक बेसिक सा आइडिया देना चाहता हूं कि आपका कितना कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ आप यहाँ स्क्रीन पे पॉज करके आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप एक सेपरेट वीडियो का वेट कीजिए। आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सीएसओई जो ब्रांच है यहाँ पे, ये ओबीसी के लिए मात्र 10,000 पे क्लोज हो जाता है, और जनरल के लिए 3,000 पे क्लोज हो जाता है।
एससी के लिए यहाँ पे 41,000 पे क्लोज हुआ है और एसटी के लिए 98 पे क्लोज हो चुका है। तो ये मतलब आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू था बस कि आप अगर जैक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपकी कट ऑफ की क्या रेंज होनी चाहिए। ओके, और फीस वाइज भी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो IIIT दिल्ली का फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर फीस की मैं बात करूं तो इसका एक मेरे पास PDF ओपन था, मैं देखता हूं, हाँ ये रहा। तो फीस बहुत ज्यादा है, लगभग 3.5-4 लाख रुपए है IIIT दिल्ली का, और बाकी कॉलेजेस का भी फीस कम नहीं है। तो मतलब आप इधर जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान में रखें कि आपको यहाँ पे फीस थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो आपको फीस ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें DTU, IIIT दिल्ली और NSUT और IGDTUW चारों कॉलेजेस का फी और प्लेसमेंट डिस्कस करूंगा और सारे ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करूंगा और कट ऑफ डिस्कस करूंगा। तो ये आपके डिमांड के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। अगर आपका जेईई मेन में रैंक पुअर आया है और अगर आप चाहते हैं कि 1 लाख रैंक तक भी आपको NIT मिले तो आप अपनी काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग करियर कैप्सूल के एक्सपर्ट से करवा सकते हैं। मेरे यहाँ पे ऊपर देखेंगे, ऊपर आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे पेड काउंसलिंग में अभी 20 सीट्स के आसपास खाली है, वैकेंट सीट है हमारे पास, सीट अवेलेबल है, आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आप जैक दिल्ली का भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाय बाय।